वेलकम बैक टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम देखते हैं बीएनएसएस का सेक्शन जो है 239 बात करता है न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है, यानी न्यायालय जो है कब आरोप में परिवर्तन कर सकता है। तो सबसेक्शन फर्स्ट कहता है कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है ऐसा प्रत्येक परिवर्तन या परिवर्धन यानी कि ऑल्ट्रेशन या एडिशन जो है वो अक्यूज्ड पर्सन को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। सबसेक्शन थर्ड कहता है कि यदि आरोप में किया गया परिवर्तन जो चार्ज है उसमें जो ऑल्ट्रेशन या एडिशन किया गया है और वो न्यायालय की राय में विचारण को तुरंत आगे चलाने से अभियुक्त व्यक्ति पर यानी कि अक्यूज्ड पर्सन पर या अक्यूज्ड पर्सन पर जो है अपने डिफेंस करने में यानी कि अभियुक्त पर जो है अपनी प्रतिरक्षा करने में या अभियोजक पर जो है मामले के संचालन में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। यानी कि न्यायालय को ऐसा लगता है कि ऐसे जो आरोप है उसमें परिवर्तन या परिवर्धन करने से अभियुक्त पर्सन को डिफेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जो प्रोसिक्यूशन साइड है उस पर भी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो न्यायालय जो है ऐसे जो परिवर्तन या परिवर्तन के पश्चात जो विचारण होगा उसको आगे चला सकता है और ये माना जाएगा कि जो ऐसा परिवर्तन हुआ है या जो आरोप में परिवर्तन हुआ है यानी कि जो ऑल्ट्रेशन हुआ है या जो एडिशन हुआ है वो आरोप ही मूल आरोप है। और सबसेक्शन 4 कहता है यदि परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरंत आगे चलाने से इस बात की संभावना है कि अभियुक्त पर या फिर अभियोजक पर पूर्वोक्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा यानी कि एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। किस पर? अक्यूज्ड पर्सन पर या फिर प्रोसिक्यूशन साइड पर। तो न्यायालय या तो नए विचारण का निर्देश दे सकता है तो फिर कोर्ट जो है ऐसे नए ट्रायल का डायरेक्शन देगा या फिर विचारण को उतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो स्थगित कर सकता है यानी कि एडजॉर्नमेंट कर सकता है, एडजॉर्न कर सकता है। सबसेक्शन 5 कहता है यदि परिवर्तित या परिवर्धित आरोप में कथित अपराध ऐसा है यानी कि जब भी चार्ज में परिवर्तन किया जा रहा है परिवर्धन किया जा रहा है उसमें जो अपराध है वो ऐसा है जिसके अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है, जिसके प्रोसिक्यूशन के लिए जो है प्रायर परमिशन की आवश्यकता है, तो उस मामले में ऐसा मंजूरी अभिप्राप्त किए बिना कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। यानी कोई ऑफेंस ऐसा है जिसमें ऑल्ट्रेशन या एडिशन किया जा रहा है और उस ऐसे मामले में पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है तो पूर्व मंजूरी यानी प्रायर जो परमिशन है उसके बाद ही कोई कार्रवाई आगे की जाएगी जब तक कि उन्हीं तथ्यों के आधार पर उन्हीं फैक्ट के आधार पर जिन पर परिवर्तित या परिवर्तित आरोप आधारित है, जिन फैक्ट के आधार पर ऐसा जो ऑल्ट्रेशन या एडिशन उस आरोप में किया जा रहा है अभियोजन के लिए मंजूरी पहले ही अभिप्राप्त नहीं कर ली गई है। यानी कि प्रोसिक्यूशन से जो है प्रोसिक्यूशन के लिए मंजूरी जो है जो परमिशन लिया जाना था वो पहले ही अभिप्राप्त नहीं कर ली गई है। सबसेक्शन 239 ये जो है 5 सबसेक्शन में डिवाइड है। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है कि कोई भी न्यायालय जो है निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय जो है आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है। सबसेक्शन सेकंड कहता है कि जो भी ऐसा चार्ज में ऑल्ट्रेशन या एडिशन किया गया है वो अक्यूज्ड पर्सन को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। सबसेक्शन थर्ड कहता है कि जो भी ऐसा आरोप में ऑल्ट्रेशन या एडिशन किया जा रहा है यानी कि परिवर्तन या परिवर्धन किया जा रहा है और न्यायालय की राय में ऐसा है कि विचारण को तुरंत आगे चलाने से अक्यूज्ड पर्सन पर या फिर जो प्रोसिक्यूशन है अभियोजक पर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, तो फिर ऐसे जो मामले हैं ऐसा जो आरोप होगा वो आगे जो है चला सकता है और जो ऐसा आरोप है परिवर्तित और परिवर्तित जो आरोप है वो मूल आरोप ही माना जाएगा। और सबसेक्शन 4 कहता है यदि ऐसा परिवर्तन या परिवर्तन से अक्यूज्ड पर्सन पर या फिर जो अभियोजक पक्ष है वहाँ उस पर जो है कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय जो है नए विचारण का निर्देश दे सकता है या फिर उतनी अवधि के लिए जितना कि ठीक समझे स्थगित कर सकता है। और सबसेक्शन 5 कहता है यदि परिवर्तित या परिवर्तित जो आरोप है उसमें कथित अपराध जो है ऐसा है जिसके लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है तो फिर ऐसे मामले में पूर्व मंजूरी प्राप्त किए जाने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। और जब तक कि उन्हीं तथ्यों के आधार पर, जब तक कि उन्हीं फैक्ट के आधार पर जिन पर कि ऐसा परिवर्तन या परिवर्धित आरोप आधारित है, यानी जिन फैक्ट पर ऐसा जो आरोप है वो डिपेंड करता है, आधारित है, तो अभियोजन के लिए मंजूरी पहले ही अभिप्राप्त नहीं कर ली गई है। यानी कि ऐसी सिचुएशन में मंजूरी प्राप्त किए जाने के बाद ही ऐसा
ऑल्ट्रेशन या एडिशन जो है किसी भी आरोप में किया जाएगा। थैंक यू।